जय हिंद दोस्तों। हम लोग घटना चक्र में मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक वाइज टॉपिक कवर कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है प्रेस का विकास। भारत में प्रेस का विकास का आज ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको घटना चक्र से संबंधित किसी भी सब्जेक्ट का MCQ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया हुआ है। समाचार पत्र है और अगला है संपादक। समाचार पत्र और संपादक का नाम है। तो पहला में दिया हुआ है कि दैनिक आज तक जो है इसके संस्थापक थे शिव प्रसाद गुप्त। तो एक के हो जाएगा ऑप्शन 4, एक के 4 हो जाएगा। फिर द लीडर जो है मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्थापित किया गया था। उसके बाद इसका हो जाएगा बी का 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और उसके बाद ऑप्शन सी में दिया हुआ कि द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और द पायनियर जो है जॉर्ज एलन के द्वारा किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है कि कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रताप। फिर अगला प्रश्न है 35 नंबर कि हरिजन के प्रारंभ करता थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, गांधी जी। फिर अगला प्रश्न है कि गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहाँ से प्रकाशित किया गया। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूना में। फिर पूना का भी वर्तमान नाम पुणे है। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर। फिर अगला प्रश्न है 38 नंबर में कि बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित कौन थे। वही पहले वाला क्वेश्चन ही है, भीमराव अंबेडकर। फिर अगला प्रश्न है कि बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन डी, बाबा साहेब अंबेडकर। एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है एग्जाम में। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल हिलाल भी एक साप्ताहिक पत्रिका था। एक साप्ताहिक पत्रिका उर्दू में था। उसके बाद अगला प्रश्न है कि 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वंदे मातरम। फिर अगला प्रश्न है मिलान करने वाला, सूची 1 को सूची 2 से समाचार पत्र और संपादक। तो ये हो जाएगा पहला हिंदू के संपादक थे तो इधर से इधर हो जाएगा दोस्तों। हिंदू के संपादक थे यहाँ दिख रहा होगा। हिंदू के संपादक थे जी सुब्रमण्यम अय्यर। फिर उसके बाद अगला है सुधारक के संस्थापक थे, यहाँ देखिए, सुधारक समाचार पत्र। तो दिखाने में भी नहीं बन रहा है इसको, तो यहाँ सुधारक, यहाँ पे है सुधारक का हो जाएगा। सुधारक के संस्थापक थे जी के गोखले। 2 का ऑप्शन 2 ही हो जाएगा। उसके बाद फिर है अगला वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और बंगाली जो है SN बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर अगला प्रश्न भी मिलान करने वाला ही दिया हुआ है, सिर्फ समाचार पत्र है और संपादक। तो ये
काल जो है शिवराम महादेव परांजपे के द्वारा किया गया था। और ये बंगाली जो है बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। और सोम प्रकाश किया गया था द्वारिका नाथ विद्याभूषण के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद अगला प्रश्न भी वही मिलान करने वाला ही दिया हुआ है। बॉम्बे क्रॉनिकल के कौन है प्रारंभ करने वाला व्यक्ति? वही संस्थापक ही बॉम्बे क्रॉनिकल के संस्थापक है फिरोज शाह मेहता। और कॉमन बिल के हो जाएंगे ये एनी बेसेंट। और लीडर के हैं मदन मोहन मालवीय। और सर्च लाइट के बच गए सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ देख लीजिए, यहाँ हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। फिर अगला प्रश्न भी वही मिलान करने वाला ही है। तो लीडर के लिए तो बार बार लीडर का पूछा हुआ है। मदन मोहन मालवीय, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। और इंडिपेंडेंट हो जाएंगे मोतीलाल नेहरू। और जस्टिस हो जाएंगे TM नायर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर अगला प्रश्न है मिलान करने वाला ही है दोस्तों। अरे वाह, अबुल कलाम आज़ाद के कौन सा पुस्तक है, कौन सा पत्रिका है? अल हिलाल। और फिरोज शाह मेहता का कौन सा पत्रिका है? बॉम्बे क्रॉनिकल। एनी बेसेंट के पुस्तक कौन सा है? न्यू इंडिया। और महात्मा गांधी के है यंग इंडिया। फिर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में भी वही दिया हुआ अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। न्यू इंडिया एनी बेसेंट का हो जाएगा। और अच्छा, इसमें क्या कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तहजीब उल अल्लाख मोहम्मद अली जिन्ना। ये गलत सुमेलित है। बाकी सब न्यू इंडिया, एनी बेसेंट, अल हिलाल, अबुल कलाम आज़ाद और संवाद के मोदी राजा राम मोहन राय। तो तब ये तहजीब उल अखलाक इसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान। फिर अगला प्रश्न है कि नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो पहला दिया हुआ कि मौलाना आज़ाद अल हिलाल सही है। लोकमान्य तिलक केसरी, यह भी सही है। जवाहरलाल नेहरू नेल्सन हेराल्ड, यह भी सही है। महात्मा गांधी द पायनियर, यह गलत है। महात्मा गांधी का द पायनियर नहीं था। द पायनियर जो है जॉर्ज एलन के द्वारा किया गया था। जॉर्ज एलन के द्वारा दिया गया था। फिर अगला है कि निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र या पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? तो इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी का ही था। यंग इंडिया भी महात्मा गांधी का ही था। फिर अगला है नवजवान भी महात्मा गांधी का था। युगांतर महात्मा गांधी का नहीं था। यह युगांतर जो है भूपेंद्र नाथ दत्त का था। भूपेंद्र नाथ दत्त तथा बारिंदर कुमार घोष के द्वारा दोनों मिलकर शुरू किए थे युगांतर के कौन थे दोस्तों? युगांतर के हो जाएगा भूपेंद्र नाथ दत्त और बरिंदर कुमार। फिर अगला है प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। कौमी आवाज जवाहरलाल नेहरू। फिर है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अच्छा, पहला में क्या दिया हुआ है? नवजवान महात्मा गांधी सही है। स्वराज टी प्रकाशम, यह भी सही है। प्रभात NC केलकर, यह भी सही है। और ये दिया हुआ है कौमोजी आवाज़ अबुल कलाम आज़ाद, ये गलत है। ये जो है कौमोजी आवाज़ जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद के द्वारा लखनऊ में प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। फिर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनी बेसेंट
कॉमनवेल्थ, ये सही है, बाकी सब गलत है। महात्मा गांधी के द्वारा तो यंग इंडिया किया गया था, और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा तो केसरी किया गया था, और भीमराव अंबेडकर के द्वारा मूक नायक किया गया था। तो इसका यहाँ से मिलान हो जाएगा, ये यहाँ से मिलान हो जाएगा एनी बेसेंट का इस तरह से। तो बाल गंगाधर एक ही मात्र सही सुमेलित है, एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ। फिर अगला प्रश्न है कि मिलान करने वाला ही दिया हुआ है, सिर्फ मिलान करने वाले एक ही क्वेश्चन का बार बार रिपीट। समाचार दर्पण किया गया था जेसी मार्समैन के द्वारा, और मिरातुल अखबार किया गया था मिरातुल अखबार किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। मिरातुल अखबार जो है फारसी भाषा में लिखा हुआ था, और केसरी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देख लीजिए, यहाँ से मिलान कर लीजिएगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। यहाँ पे सीक्वेंस में दिया हुआ है कि समाचार दर्पण इनके द्वारा मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय केसरी बाल गंगाधर तिलक यंग इंडिया महात्मा गांधी। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर इंडिपेंडेंस, यही गलत सुमेलित है, बाकी सब सही सुमेलित है। बाल गंगाधर तिलक केसरी से, एनी बेसेंट न्यू इंडिया से, दादा भाई नौरोजी राष्ट्र गोफ्ता से। अगला प्रश्न है मिलान करने वाला ही दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा, देखिए स्वदेश, ये पत्रिका का नाम और स्थान, किस स्थान से संबंधित है। तो स्वदेश गोरखपुर से संबंधित है। भरत बंधु हाथरस से संबंधित है, और सत्यवादी जो है आगरा से संबंधित है, और शक्ति अल्मोड़ा से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नाम का सही समायोजन ज्ञात कीजिए। सही समायोजन ज्ञात करना, देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यहाँ पे दिया हुआ है समाचार पत्र का नाम, और यहाँ उसके संस्थापक का नाम। तो हिंदू के संस्थापक, देखिए द हिंदू के संस्थापक थे जी सुब्रमण्यम अय्यर। तो इसमें भी है जी सुब्रमण्यम अय्यर, इसमें भी है जी सुब्रमण्यम, तो दोनों हो जाएगा। केसरी के लिए बाल गंगाधर तिलक, तो इसमें भी है बाल गंगाधर तिलक, इसमें भी बाल गंगाधर। फिर है बंगाली के लिए गंगा प्रसाद वर्मा, और इसमें दिया है सुरेंद्र नाथ। तो नहीं, बंगाली के लिए कौन हो जाएंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। फिर हिंदुस्तानी के लिए गंगा प्रसाद वर्मा, हिंदुस्तानी के लिए हो जाएंगे गंगा प्रसाद वर्मा। फिर अगला है सुधारक के लिए हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर अगला में है कि निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है। पहला है एनी बेसेंट यंग इंडिया, नहीं, एनी बेसेंट न्यू इंडिया, महात्मा गांधी यंग इंडिया, तो ये दोनों नहीं सुमेलित है। बीजी बाल गंगाधर तिलक केसरी, ये सही सुमेलित है। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के लिए तो बंगाली पत्रिका था। तो चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया दोनों एनी बेसेंट के द्वारा निकाला गया था। तो फिर अगला है कि कॉमनवेल्थ पत्रिका, कॉमनवेल्थ वही एनी बेसेंट हो जाएंगे। फिर अगला प्रश्न है कि सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर को चुनिए। तो ऑप्शन देखिए, बिपिन चंद्रपाल न्यू इंडिया, अरविंद घोष कॉमन। सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका बिपिन चंद्रपाल न्यू इंडिया, अरविंद घोष वंदे मातरम, और ब्रह्म बांधवा उपाध्याय
संध्या से संबंधित है और मोहम्मद अली जिन्ना कॉमरेड से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया, अरविंद घोष वंदे मातरम और ब्रह्म बांधव उपाध्याय संध्या और मोहम्मद अली जिन्ना कॉमरेड। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था। तो वंदे मातरम का संपादक कौन था? अरविंद घोष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इस ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ है अरविंद घोष, इसलिए इसका ऑप्शन में ही अरविंद घोष नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसमें स्टार मारा हुआ है। फिर अगला प्रश्न हो जाएगा, इसका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द टाइम्स ऑफ इंडिया। बाकी बंगाली द हिंदू और द महर्ता ये तीनों राष्ट्रवादी समाचार पत्र था। फिर अगला प्रश्न है कि 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्दुल गफ्फार खान। फिर अगला प्रश्न है सुमेलित करने वाला ही। पहला सूची ए में दिया हुआ है एडिटर्स, फिर है समाचार पत्र या पत्रिकाएं, वही मतलब समाचार पत्र। अब इस बार पत्रिका इस साइड दिया हुआ है और इधर उसके संपादक का नाम दिया हुआ है। देखिए ये जो है ए नहीं दिख रहा होगा सही से, हाँ, एस ए डांगे के द्वारा नवयुग प्रारंभ किया गया था, नवयुग पत्रिका चलाया गया था। और उसके बाद है मुजफ्फर अहमद नहीं दोस्तों, एस ए डांगे के द्वारा 10 सोशलिस्ट चलाया गया था, 10 सोशलिस्ट। और मुजफ्फर अहमद के द्वारा नवयुग और गुलाम हुसैन के द्वारा इकलाब। फिर एम सिंगार बेलू के द्वारा लेबर किसान गजट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ से आप देखिए यहाँ पे सीधा दिया हुआ है एस ए डांगे, 10 सोशलिस्ट, मुजफ्फर अहमद, नवयुग, गुलाम हुसैन, इकबाल, एम सिंगार वेलू, लेबर किसान गजट। तो आज के लिए इतना ही। आगे का टॉपिक होगा हमारा सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। ये आगे का टॉपिक होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।